या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज का जो विषय मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ वो है कि घर पर किस तरह से बहुत ही सरल विधि से माँ वैभव लक्ष्मी का हम व्रत करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र रखना है। तदुपरांत आपको एक कलश लेना है और कलश पर स्वस्तिक बनाना है और साथ ही उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है। अब ध्यान से सुनिए कि उस कटोरी के ऊपर आपके पास अगर स्वर्ण आभूषण हो, सोने का आभूषण हो, कोई भी अंगूठी, चेन या कुछ भी, या सोने का ना हो तो चांदी का हो, और अगर सोने या चांदी का कुछ भी ना हो तो आपके घर में सिक्के तो होंगे ना, तो आप उन सिक्कों को भी उस कटोरी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की शंका मन में मत रखिए कि सोना ही चाहिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो चांदी या फिर सिक्के आप उस कटोरी के ऊपर रखिए। उसके उपरांत आपको गणपति जी को स्थापित करना है और गणपति जी की भी पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए आप, और दीपक को प्रज्वलित आपको करना है। साथ ही माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जो है ना वो बहुत पसंद है, तो बताशे भी बहुत पसंद है, तो ये मेरे पास थे तो मैंने रख दिए। साथ ही पंचफल, जो भी अगर आपका सामर्थ्य है, फल, खीर या जो भी आप जितना मिठाई सफ़ेद रंग की कुछ भी रख सकते हैं तो रखिए। और अगर आप नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ अगर चीनी का भोग भी लगाएंगे तो माँ को सफ़ेद जो मिठाई है ना वो पसंद है, तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। या जो आटे की पंजीरी होती है ना चीनी मिलाकर, वो भी आप माँ को भोग में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपके पास जो पुस्तक होती है, जो कि हर पुस्तक विक्रेता के पास मिल जाती है, तो उसमें ना माँ वैभव लक्ष्मी के जो श्री यंत्र है वो भी बना होता है, तो आप उस पुस्तक के श्री यंत्र की भी पूजा जो है विधि विधान से कीजिए। या फिर आप आपके घर में अगर श्री यंत्र स्थापित है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि है इस व्रत को करने की, सबसे सरल विधि है। तो अब आते हैं इस बात पर कि किस तरह से आपको शुरू करना है, कितने व्रत करने हैं, ये दुविधा मन में रहती है बहुत सी बहनों के मन में। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है। ये व्रत आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है और माँ तुलसी के समक्ष या माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको कहना है कि माँ मैं ये व्रत कर रही हूँ। मैं 11 या 21 आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितने व्रत करना चाहती हैं ना उतने व्रत आप माँ के सामने बोलिए कि माँ मैं 11 व्रत कर रही हूँ और आपसे विनती है कि बस मैं ये पूरे व्रत मेरे पूर्ण हो जाएं। मेरी जो भी आपकी कामना है, इच्छा है ना, आप जिस मनोकामना से व्रत को कर रही हैं वो भी आप अपनी माँ के समक्ष कहिए। उसके बाद पूरे दिन आपको जो है प्रसन्नचित रहना है, किसी के भी बुराई नहीं करनी है, कोई निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि अगर निंदा करेंगे, क्रोध करेंगे तो उस व्रत का तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। मन में माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र छोटू सा रख लीजिए अपने मन में और उसका आप जाप करते रहिए। खुद को बहुत खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए कि माँ जो है ना वो आपके घर पर आने वाली है। और ये देखिए, ये होती है माँ वैभव लक्ष्मी की किताब, जो बहुत सरलता से हर पुस्तक विक्रेता के पास मिल जाती है। और इसमें शुरू में जो होता है ना तो अष्ट देवी उसमें बनी होती हैं, धन लक्ष्मी जितनी भी है हमारी लक्ष्मी है ना, संतान लक्ष्मी, वो सब दी होती है। सबसे पहले उन्हें प्रणाम कीजिए। श्री यंत्र इसके पीछे बना होता है, तो इसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। और पुस्तक में ना पूरी जानकारी दी हुई है, जैसे आप पुस्तक पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस तरह से इस व्रत को जो है ना वो किया जाता है। तो बस आपको खुश रहना है, खुश मन से
किसी भी शुक्रवार से आप इस व्रत को शुरू कीजिए। माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य जानती हैं आपकी मन की मनोकामना और वो अवश्य आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। उस दिन आप घर की दरवाजे के बाहर भी सुंदर सी रंगोली बनाइए, दिए सजाइए, जैसे कि माँ आपके घर पे आने वाली हैं। जैसे ही आप पूजा में बैठने वाली हो ना, तो घर के दरवाजे को भी सजाइए, दिए जलाइए कि माँ आपके घर पे आने वाली है। साथ ही तुलसी माता को भी अगर हो सके तो तुलसी माता को भी आप जितना हो सकता है उतना आप सजा सकते हैं, उनकी भी पूजा कीजिए। खुश रहिए। तो ये तो मेरी जो अभी वो तुलसी विवाह हुआ था, मैंने पिछले शुक्रवार से ही व्रत जो है वो प्रारंभ किया है। तो ये तभी की थोड़ी सी वीडियो है जो कि मैंने ले ली थी तुलसी विवाह की भी, और मैंने तब से शुरू किया क्योंकि उस दिन शुक्रवार आया था, साथ में तुलसी विवाह भी था, देवउठनी एकादशी भी थी। तो मुझे लगा शायद इससे अच्छा दिन मेरे जीवन में कहाँ आएगा। तो मैंने उसी दिन से जो है इस व्रत को करना शुरू किया हुआ है। तो अभी मेरा एक ही व्रत हुआ है, कल मेरा दूसरा व्रत होगा। तो कल मैं उसकी कथा आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगी। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। माँ वैभव लक्ष्मी से बस यही प्रार्थना है कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।